गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ 10 16 पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले बच्चों हम विभाजन सूत्र निकालना सीखेंगे। हमारे केवल अंतर विभाजन सूत्र है बच्चों। भाई विभाजन सूत्र क्या है, 30% सिलेबस के अंदर हट गया है, तो जो न्यू सिलेबस है उसमें केवल आपको क्या है, अंतर विभाजन सूत्र को रखा है, बाकी भाई विभाजन को हटा दिया, तो उसको निकालना सीखेंगे। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, एक हमने रेखा खींची है यहाँ पे ए बी, उसके मध्य बिंदु हमने कोई पी मान लिया है। क्या माना है? मध्य बिंदु पी माना है। हमने ए के निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1, बी के निर्देशांक ले रखे हैं x2 y2 और पी के निर्देशांक ले रखे हैं x और y। ये जो बिंदु पी है, ये जो बिंदु पी है, ए और बी को मान लेते हैं कि m1 और m2 अनुपात में विभाजित करती है। किसमें करती है? m1 और m2 अनुपात में विभाजित करती है। विभाजित करती है इसका मतलब क्या हुआ कि ये एपी है, इस ए को और बी को क्या करते हैं, समान भाग में विभाजित करी है, मतलब अनुपात के रूप में विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला और ये वाला, जैसे इसने बोला है कि एपी बटे पीबी का जो अनुपात है वो क्या है, m1 क्या है, m1 बटे m2 है। जो एपी है और बीपी का जो अनुपात है वो हमारे पास क्या है, m1 बटे m2 है। इसको समीकरण नंबर ए दे देंगे। इसकी आवश्यकता पड़ेगी? अभी तो आवश्यकता नहीं है। यहां से सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम एक लंब खींच लेंगे। किस पे? एक्स एक्स पे। ये एक्स एक्स होता है और ये वाई एक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्स पे लंब खींच लेंगे। तो यहां से जो लंब आएगा, यहां से जो लंब खींचते हैं हम, ये यहां से एक लंब खींच लेते हैं एक्स एक्स पे यहां से, और एक लंब खींच लेते हैं यहां से। इनको दे देते हैं हम एम, क्या नाम दे देते हैं, एम एन ओ, या हम दे देते हैं एल एम। इसको सही दे दे, ओ तो हमने क्या मध्य बिंदु माना, एल एम एन नाम दे देते हैं। अब जो ये बिंदु दे रखे हैं बच्चों, हमें जब भी हमें कोई बिंदु देता है जैसे एक्स वाई, तो जो पहला होता है वो एक्स एक्स का निर्देशांक होता है और जो दूसरा तो वाई एक्स पे होता है। जो पहला बिंदु होता है वो एक्स एक्स पे होता है और दूसरा बिंदु होता है वो वाई एक्स पे होता है। यहां से देखो आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी ये वाली, तो आप देखो यहां से ये दूरी हमारी क्या है, x1 है क्या, यहां से यहां तक की दूरी देखो, ये वाली x1 है। यहां से लेके यहां की दूरी हमारी क्या है, x1 है। अब आप दिखाई दे रहा होगा ये यहां से देखो ओ एम से, ये हमारी क्या दूरी है, ये वाली यहां से ओ से एम तक की दूरी दे रखी है आपको x। देखो ये रही, ये वाली x होगी ना, और यहां से लेके बच्चों यहां तक हमें दूरी क्या दे रखी है, ये वाली x2। तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं है। अब ये वाली देखो, इस y एक्स में जाएंगे यहां पे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहां तक हमें क्या दे रखा है, y1। अब ऊपर जैसे हम जाएंगे, यहां से देखो फिर ये वाली क्या दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, y2। और ये वाली देखो यहां से, ये हमें क्या, ये तो अब y है ना, और ये वाली क्या है, y2। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां से हमें समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमने इसको यहां से टच कर दिया और इस वाले को यहां से टच कर दिया। समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो यहां 90 डिग्री बनेगा और यहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब इसको कोई और नाम दे देते हैं, या तो y तो यहां लिख लेते हैं, इसको कोई नाम और दे देते हैं, जैसे मान लो के एम एल हो गया, इसको दे देते हैं आर और इसको दे देते हैं एस। ठीक है। अब ये देखो बच्चों, समांतर रेखाओं के, जो समांतर रेखाओं पर बनने वाले जो क्या होते हैं, लंब, उनकी जो दूरी होती है वो बराबर होती है। मान लो ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, ये वाली, ये रेखा है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होती है, बराबर होती है। देखो इस त्रिभुज की ये वाली दूरी, समकोण त्रिभुज की, और ये वाली दूरी क्या है, बराबर है, क्योंकि समांतर रेखाओं में बनी है। और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी क्या है, बराबर है। और ये वाली दूरी, ये वाली दूरी भी क्या है, बराबर। हमें देखो आप क्या निकालना है। अब हमें अगर ये वाली हमें क्या दे रखी है, x1 दे रखी है, अगर हम ये वाली दूरी निकालना चाहिए, ये वाली कौन सी, ये वाली। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें एक तो निकालना है पीएम,
क्या निकालना है, पीएम, एक निकालना एएल, पीएम निकालना है और तो हमें बीएल निकालना है, क्योंकि हमें ये वाली चाहिएगी और ये वाली चाहिएगी और ये वाली चाहिएगी और ये वाली चाहिएगी। तो यहां से देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमें ये दोनों त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को यदि हम समरूप सिद्ध कर दे तो ये सारा मान हमारे पास आसानी से निकल जाएगा। क्या सिद्ध करेंगे, समरूप। और समरूप सिद्ध करने के लिए बच्चों कंडीशन क्या होती है, या तो हमारी क्या होनी चाहिए, दो भुजा समान होनी चाहिए, दो भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, या उनका दो कोण समान होना चाहिए। तो यहां से देखो हम क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए आर पी, त्रिभुज ए आर पी सर्वांग सम है त्रिभुज पी एस बी के। क्यों, क्योंकि देखो यहां लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण एस के, कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना ये वाला, क्योंकि संगत कोण है। ये वाला देखो और ये वाला क्या लिखे, कोण P बराबर कोण क्या है, B। क्या कोण है, एकांतर कोण है। क्या लिखेंगे, संगत कोण लिख देंगे। कौन से है, संगत कोण। क्या है, संगत कोण। संगत कोण वैसे बराबर होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। अब आप चाहो तो जब दो कोण बराबर होगी तो तीसरा कोण ये वाला तो अपना आप ही इसके बराबर हो जाएगा। बच्चों जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाता है। अब आपको पता है कि त्रिभुज के जो दो कोण संगत कोण हो रहे हैं तो इसमें क्या लगेंगे, कोण कोण, मतलब दो कोण बराबर, तो कोण कोण नियम से, कौन सा नियम लग रहा है, कोण कोण नियम से आप देखना चाहोगे तो जब दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब आप लिखोगे क्या आएगा, एपी, ये वाले एपी किसके बराबर, किस एपी का अनुपात किससे, बीपी के। अब यहां से देखो ये पी आर, ये वाली पी आर किसके बराबर है, पी आर बटे क्या आएगी, ये वाली आएगी ना बी एस, और ये वाली ए आर किसके बराबर है, ए आर का अनुपात ए आर बटे किसके बराबर आ जाएगी, पी एस की। समीकरण नंबर दे देंगे 2। अब देखो हमें एपी बटे बीपी का तो मान दे रखा है, ये एम बटे एन। हमें किसका निकालना है, पी आर पीबी ए आर पी एस का मान निकालना है। तो बिल्कुल आसान है, आसानी से हम निकाल लेंगे। यहां से सबसे पहले हम निकालना चाहेंगे किसका, पी आर का। जब पी आर दिखाएंगे, पी आर देखो कहां पे है, ये हमारी पी आर है। क्या है, पी आर है। इस पी आर का मान निकालना चाहिए तो आपको होता है पी आर बराबर क्या है, ये तो पी आर है इतनी, लेकिन टोटल हमारी कितनी है, ये वाली है, क्या है कि नहीं है, ये वाली टोटल है। इस टोटल में से क्या कर देंगे हम, ये टोटल है ना पूरी यहां से यहां तक की, तो ये कौन सी है, पी आर है, ये पी आर आ गई ना। पी आर को निकालेंगे तो टोटल में से हम क्या कर देंगे, इस वाली को, ये टोटल है हमारी पीएम, ठीक है, ये टोटल कितनी हमारी पीएम है, और पीएम में से हम क्या घटा देंगे, ये वाली आर एम, ये पूरी क्या है हमारी पीएम है, और पीएम में से हम ये आर एम घटा देंगे तो ये वाली दूरी बच जाएगी आसानी से। देखो समझो, जैसे मान लो ये वाली है, यही तो है कौन सी, पीएम दे रखी है, और ये आपका कोई बिंदु है आर। अगर हमें इस पी आर की भी दूरी निकालनी, किसकी, पी आर की, तो इस टोटल में से हम क्या घटा देंगे, आर एम घटा देंगे, तो हमारे पास किसकी दूरी बच जाएगी, पी आर की दूरी बच जाएगी। तो यहां से देखो अब इसको कैसे निकालेंगे, हमें पीएम कितना है, ये वाला देखो पीएम पूरा कितना है, यहां से वाई है क्या, पीएम देखो यहां से पीएम क्या है, पीएम यहां से वाई है ना, पूरा टोटल कितना है, वाई। तो आप रखोगे पीएम का मान कितना है, वाई, पीएम वाई हो गया। अब यहां से देखो जो हमारा आर एम है, आर एम देखो ये वाली, ये दोनों संगत, ये दोनों भुजाएं क्या समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये समांतर भुजा इस समांतर भुजा के बराबर है, तो ये वाली भुजा यहां से कितनी है, ये यहां तक की दूरी कितनी है, आपको पता चल रहा है, यहां पे देखो y1 है क्या, ये यहां तक की दूरी y1 है, तो ये इसमें से क्या घटा देंगे, y1। जैसे यहां तक की दूरी पूरी कितनी है, y है, और ये है y1, इतनी वाली दूरी ये घटा देंगे। ये तो हमारी क्या है, टोटल तो यहां तक कितनी है हमारी दूरी, y है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या, y1। इस टोटल में से y y1 घटा देंगे तो हमारे पास pr आ जाएगी। अब हमें लिखाना bs,
क्या निकालना, BS। BS कौन सी है, ये वाली। अब ये वाली निकाली तो इस टोटल में से क्या करेंगे, BM में से, BN में से घटा देंगे हम क्या, BS घटा देंगे, BS नहीं NS, क्या घटा देंगे, NS। तो आपको देखो ये पूरी BM कितनी है आपकी, आपको पता चल रहा होगा आसानी से। देखो BM कितनी है आपकी पूरी, ये वाली Y2 है तो ये Y2 हो गया। और ये यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है आपको, आपकी देखो ये टोटल यहां तक Y है ना, ये Y1 हो गया, Y है तो ये इसमें से Y घटा देंगे तो हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास BS भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, AR। क्या निकालना है, AR निकालना है, ये वाला। अब AR निकालना है तो आपको जब भी AR निकालना तो आप देखो बच्चों, ये AR निकालना है, AR निकालेंगे तो टोटल, अब देखो ये यहां से यहां तक की दूरी टोटल कितनी है, OM में से क्या घटा देंगे, OL घटा देंगे तो हमारी ये दूरी बच जाएगी क्या, पूरी टोटल में से ये वाली दूरी घटा देंगे OL तो हमारे पास बचे OM कितनी है पूरी हमारी, x है, और ये वाली क्या है, x1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमें क्या निकालना है, PS निकालनी है। PS निकालेंगे तो ये पूरी क्या है, हमें तो PS ये वाली है और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी तो बराबर है, तो हमें ये PS निकालनी है तो ये टोटल दूरी कितनी है हमारी, OM है, उसमें से क्या घटा देंगे हम, ये वाली दूरी घटा देंगे OM वाली। तो OM कितनी है पूरी हमारी, ये वाली क्या है, x2 है, और ये वाली दूरी हमारी क्या है, x है। बस यहां से हो गया। अब देखो हमारे पास P किसका, PR का आ गया, BS का मान आ गया, AR का मान आ गया, PS का मान आ गया। यहां से हम निकाल लेंगे तो देखो बच्चों हमें AP बटे BP का मान दे रखा है M1 बटे M2। यहां से PR का मान क्या दे रखा है हमें, Y1 माइनस Y2, Y माइनस Y1। उसके बाद BS कितना दे रखा है, Y2 माइनस Y। ठीक है, उसके बाद में हमें AR कितना दे रखा है, ये वाला X माइनस X1 बटे PS कितना दे रखा है, X2 माइनस X। ठीक है, अब देखो अब इस समीकरण नंबर इस वाले को हम दे देंगे 3 दे देंगे, क्या दे देंगे, 3। अब यहां से देखो बच्चों एक बार आपको इन दोनों को लेके चलना है और फिर एक बार इन दोनों को लेके चलना है, फिर आसानी से हमारे यहां से क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। एक बार आप इसको यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। देखो बहुत ही आसान है बच्चों, आसानी से आप निकाल सकते हो। विभाजन सूत्र थोड़ा सा आपको टफ जरूर लगेगा। तो देखो यहां से हम विभाजन सूत्र निकालते हैं तो कैसे आता है, तो देखो अब एक बार हम क्या करते हैं, M1 बटे M2 बराबर Y माइनस Y1 Y2 माइनस Y लेने पर। ठीक है, अब देखो अब आपको क्या करना है, वज्र गुण करना है। क्या करना है, वज्र गुण करो। इस वाले पद को तो इसके पास भेज दो और इस वाले पद को इसके पास आएगा तो ये क्या आएगा, M1 Y2 माइनस Y बराबर क्या होगा, M2 Y माइनस Y1। ठीक है, अब आप क्या करो, इस M1 की अंदर गुणा कर दो तो ये क्या होगा, M1 Y2 माइनस Y M1, इसके अंदर गुणा करो M2 Y1। ठीक है, अब देखो आपको सेम पद को, ये Y वाला पद है, ये वाला Y वाला पद है और ये भी Y वाला पद है, इन दोनों को एक तरफ ले जाओ और इन दोनों को एक तरफ ले आओ तो ये क्या आ जाएगा, M1 Y2, इस वाले को दे लो प्लस M2 Y1 बराबर M2 Y प्लस क्या होगा, Y M1। ठीक है, यहां से तो ये ऐसा कैसा रहेगा, M1 Y2 प्लस M2, ये क्या होगा Y1। यहां से देखो Y, इसमें भी Y है इसमें Y, तो यहां से Y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, M2 प्लस M1। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां से हमें क्या इसका मान निकालना, इस Y का मान निकालना, किसका निकालना, इस Y का। तो इस वाले को ये गुणा में इधर भेजोगे किस में आएगा, भाग में। तो Y बराबर क्या आएगा, M1 Y2 प्लस M2
ये m2 है ना, m2 y1 बटे क्या आएगा m1 प्लस m2। तो हमारा यही तो मान होता है y का। y बराबर क्या है क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1, m1 बटे m1 प्लस m2 होता है। ये वाला हो गया y का मान, तो हमने यहां से निकाल लिया। अब x का और निकालेंगे, तो आप एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलिए आगे देखिए। अब हम इधर निकाल लेते हैं। अब इस डायग्राम की तो आवश्यकता है नहीं हमें, तो डायग्राम को मिटा देते हैं। अब तो यहां से अब देखो क्या निकलता है। अब की बार क्या लेंगे हम, m1 m2 बराबर है x माइनस x1 x2 माइनस x, क्या है लेने पर। ठीक है, अब यहां तक ले लिया, तो इसको की आवश्यकता है नहीं हमें, तो इसको भी मिटा देते हैं। अब यहां से देखो वही वज्र गुण करना है, इस वाले को इसके पास भेजो, इस वाले को इस पास। यहां से होगा m1 x2 माइनस x बराबर m2 x माइनस x1, अंदर गुणा कर दो तो होगा m1 x2 m1 x m2 x m2 x1। ठीक है, यहां से आ गया। अब देखो इस वाले x वाले पद को तो x वाले को ले जाओ, इस वाले को इधर ले आओ, तो क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1, ये इधर चला जाएगा m2 x प्लस m1 x। ठीक है, तो यहां से तो ये ऐसा कैसा रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, इधर से देखो दोनों में x कॉमन है, यहां से x लेंगे तो यहां क्या बचेगा m2 प्लस m1, या m1 m2 लिख सकते या m2 m1 लिख सकते, एक ही बात है। यहां से इस ये गुणा में इधर किस में आएगा भाग में, तो x बराबर क्या आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे लिख सकते हो m1 प्लस m2। यहां हमारे पास किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब हमारे पास आसानी से सूत्र निकल गया। अब हमें किसका निकाल, अंतर विभाजन तो चलता है हमारे, तो विभाजन सूत्र कैसे प्राप्त हो, हमें विभाजन सूत्र एक्स वाई बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है देख लो, क्या है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या हुआ m1 प्लस m2। दूसरा मान क्या हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे क्या हो गया m1 प्लस m2। तो ये निकालना था हमें। अब हमें भाई विभाजन अंतर विभाजन चाहिए, भाई विभाजन तो हमारे हट गया, तो अंतर विभाजन का हमने आसानी से सूत्र निकाल लिया है। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार आप क्लास को रिवाइज करके जरूर देखना, एक बार आप दो बार देखोगे ना तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, अब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया। क्वेश्चन में भी हमने उदाहरण नंबर 6, क्योंकि 7.1 में उदाहरण नंबर 5 तक हमने कर लिए थे, और 7.2 में क्या उदाहरण नंबर 6 चला। क्वेश्चन को पढ़ो पहले। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 -3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इन दोनों के बीच में कोई एक और बिंदु है जो इनको किस रूप में विभाजित करता है 3:1 में। हमें उसी बिंदु को क्या निकालने, निर्देशांक ज्ञात करने। जैसे हम डायग्राम बना लेते हैं, आप हर क्वेश्चन का डायग्राम बना लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने मान लिया ये ए और ये बी, इसके निर्देशांक लिख लो 4 -3 और यहाँ दूसरा क्या है 8 5। ठीक है, अब ये कह रहा है जो इनके बीच में कोई बिंदु है, इन दोनों को जोड़ने वाला बिंदु, वो बिंदु मान लेते पी। ठीक है, ये क्या काम करता है, इन दोनों को क्या करता है 3:1 के रूप में विभाजित करता है। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, जो हमारे पास जो बिंदु है इसके निर्देशांक मान लेते हैं, इसके निर्देशांक क्या x और y है। तो सबसे क्या मान लिया हमने x y है इसके निर्देशांक, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि कोई बिंदु P के निर्देशांक x और y है।
ठीक है, अब आसानी से यहां से निकालेंगे। अब हमें क्या करेंगे, विभाजन सूत्र के माध्यम से क्या निकालेंगे, यहां से इन दोनों बिंदु पे क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकाल लेंगे आसानी से। तो यहां से देखो अंत विभाजन सूत्र, हमारा विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र आपको याद होगा ना, अभी हमने सिद्ध किया है, ठीक है। क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे क्या होता है, m1 प्लस m2। दूसरा क्या होता है, m1y2 प्लस m1 m2y1 बटे m1 प्लस m2। इस सूत्र के माध्यम से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में क्या m1 प्लस m2। तो जो ये हमारा मान है, ये वाला m1 का मान है, ये m2 का मान है। तो यहां से रखो, यहां इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो यहां से देखो y2 माइनस y2 का मान कितना हमारा, x2 का मान 8 और m1 का मान कितना है 3 प्लस अब की बार हमारा m2 का मान कितना है 1 और x1 का मान कितना है 4। तो हमारा m1 होता है क्या आएगा 3 प्लस 1, यहां से क्या आएगा 8 दूनी 8 3 24 प्लस 4 एकम 4, कितना हो गया 3 प्लस 1 हो गया ना, यहाँ कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 28 बटे 4, 7 चौके कितना हो गया 28। तो जो हमारा x का मान निकल के आया है वो कितना आ गया 7, कितना आ गया 7। अब दूसरा निकालेंगे यहां से, देखो सीधा क्या करना है, हमें सूत्र रखना है और उसमें मान रखना, उत्तर अपने आप आ जाएगा। x का मान कितना है 7, यहां से y बराबर क्या होता है m1 y2 m2 y1 बटे में क्या है m1 प्लस m2। तो यहां से y बराबर क्या आएगा m1 का मान हमारा 3 है, y2 का मान कितना 5 प्लस m2 का मान 1 है और y1 का मान कितना -3 बटे में क्या करना है आपको 3 प्लस 1, ठीक है, बराबर यहां से कितना हो 3 पंजो 15, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो यहां से कितना है माइनस के 3 बटे 4। तो यहां से 15 में 3 गए तो कितना बच गया 12 बटे 4, 4 3 12। तो यहां से y के मान कितना आ गया 3। अब देखो x का मान आ गया, y का मान, अतः क्या लिखेंगे, अतः p के निर्देशांक, अतः p के निर्देशांक क्या है 7 और 3 है, बस 7 3 आ गया ना, 7 हमारे पास x का मान आ गया, 3 हमारे y का मान आ गया। तो पहले x का मान आता है उसके बाद y का मान आता है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आपको सिर्फ अनुपात के अंदर क्या रखना है, मान ही तो रखना है, मान में यहां से दे रखे रखा है, हमारा उत्तर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 7, बिंदु -4 और 6 बिंदु ए 6 10 -6 10 और बी 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। सीधी सी बात यह है, इस बिंदु, ये जो बिंदु हमारे -4 6, ये बिंदु ए और बी को ये बताना है किस अनुपात में विभाजित करता है, वो अनुपात बताना कि ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो एक रेखाखंड के माध्यम से समझते हैं, जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, ये बिंदु ए ले लिया, ये वाला बी, इसके निर्देशांक है -6 10 और इसके हैं 3 -8। यह बिंदु मान लिया कोई पी है, कौन है पी, ये पी बिंदु मान लेते हैं। ये जो बिंदु है हमारे पास ये वाला -4 6 निर्देशांक है, ये इस ए और बी को किस अनुपात में विभाजित करना ये हमें बताना है। तो हमने मान लिया कि मान लेते हैं m1 और m2 अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। जो ये बिंदु है ये इन दोनों रेखाखंड को निर्देशांक ए और बिंदु बी को किस अनुपात में विभाजित करता है m1 प्लस m2 में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो हम क्या लिखेंगे, माना बिंदु -4 6 ए और बी को m1 व m2 अनुपात
में विभाजित करता है। ठीक है, अब ये देखो, ये हमें x और y का मान दे रखा है, ये x1 y1 और ये वाला x2 y2 का मान है। यहां से हम आसानी से निकाल लेंगे। अब हमने मान लिया कि ये जो बिंदु है -4 6 ये a और b को किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 m2 में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है बच्चों, x y x1 x डैश y हो गया बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यहां क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो यहां से देखो हमारे पास x का मान कितना है, यहां से -4, m1 तो ऐसा कैसा है, लेकिन x2 का मान कितना है 3 प्लस m2 ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि m1 m2 में है और x1 का मान कितना -6 बटे में क्या है m1 प्लस m2। अब देखो मैं इसके नीचे एक लगा देता हूं, तो ये वज्र गुणन करेंगे, ये तो इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास, तो यहां से क्या आएगा -4 m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2 बराबर क्या होगा, इसको गुणा करो, 3 को 1 करेंगे तो m1 से तो 3m, ये देखो माइनस का है ये प्लस का, तो कितना है -6m2। ठीक है, यहां अंदर गुणा कर दो इसकी, तो ये -4m1 -4m2 बराबर 3m1 -6m2। m2 को m2 के पास ले जाओ और m1 को m1 के पास ले आओ, तो इस वाले को तो इधर ले आओ, उस वाले को उधर भेज दो, तो -4m2 प्लस 6m2, माइनस का था इधर प्लस हो गया, ये हो गया 3m1 प्लस ये इधर माइनस का उधर किसमें जाएगा 4m1। तो ये -4 है, ये प्लस के 2 6 है, तो ये होगा 2m2 बराबर ये कितना हो गया 7m1। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, यहां से आप निकालना चाहो तो m1 के इस m2 को तो उधर ले जाओ, इस 7 को इधर ले आओ, तो क्या होगा m1 बटे m2 बराबर क्या आ जाएगा, इस 7 को तो इधर ले आए और इसको उधर भेज दिए, कितना आएगा 2/7, क्योंकि ये 7 है वो किधर आ जाएगा इस तरफ और ये उस तरफ चला जाएगा, ये इधर गुणा में इधर भाग में जाएगा, ये इधर गुणा में ये भी इधर भाग में आ जाएगा, तो किसमें आ गया m/2, अर्थात क्या हो गया m1 अनुपात m2 किसमें आ गया 2:7। ठीक है, तो ये अनुपात निकालना था। देखो अब अगर अनुपात हमें पूछता है तो किसी भी एक बिंदु से हम निकालेंगे। अब y1 से अगर y वाले बिंदु से निकालते, इस वाले से निकालते तो भी अनुपात हमारे पास ये आता, तो इस वाले से निकालोगे तो भी अनुपात ये आएगा, दोनों से क्या आएगा हमारा अनुपात समान ही आएगा बच्चों। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 8, बिंदु A 2 और बिंदु B -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु A है B है, इसको कोई अलग और बिंदु इसको क्या करते हैं समत्रिभाजित, को रेखाखंड को जोड़ने वाले कोई और बिंदु है वो इसको क्या करते हैं समत्रिभाजित, मतलब समान 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन से बिंदु A और B को कितने भागों में विभाजित करते हैं 3 भागों में। जैसे देखो सम का मतलब होता है समान A B, कौन से है 2 -2, दूसरा कौन सा है -7 और 4। इनको क्या किया जाता है समत्रिभाजित में 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे मान लो 1 2, देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग बट गया, इसको हम दे देते P और इसको दे देते Q। ठीक है, हमें क्या करना है
इस वाले का निर्देशांक, इस P का निर्देशांक और इस Q का निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x y। ठीक है, इसको मान लेते हैं x डेश, क्या मान लेते हैं x डेश, इसको मान लेते हैं y डेश। ठीक है, इसको x मान लिया, इसको y, इसको x डेश, इसको y डेश मान लिया। हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है P और Q की। तो बच्चों जब भी ऐसा रेखाखंड होता है तो बिल्कुल आसान है, आपको ये सोचो कि सम तीन भागों में विभाजित करा, जब भी आपको इस बिंदु के निर्देशांक निकाले तो इस वाले को भूल जाओ। आपको जब भी इधर देखो अलग अलग निकालेंगे हम, जब आपको क्या करना है ए बी में किसके निर्देशांक निकालने हैं, P के, तो यहाँ A के है 2 माइनस 2 और यहाँ B के माइनस 7 4, इसके निर्देशांक है x और y। अब देखो इस वाले भाग को तो आप क्या मानोगे 1, इधर वाला देखो 1 2 भाग है क्या, इस वाला भाग तो एक ही है, इधर कितने भाग 1 2, तो इस वाले को मान लोगे 2, तो ये कितने किसमें हो जाएगा 1:2 में। इधर वाले का आप निकालना चाहोगे, आप किसका निकालना चाहोगे, जैसे मान लो ए बी, हमें किसका निकालना है Q का, तो यहां से आएगा 2 माइनस 2, यहां से माइनस 7 4, तो इधर वाले को क्या करना, अब की बार Q के निकालने से P को भूल जाओ, तो इधर कितने भाग है 1 2, तो यहाँ तो आ जाएगा 2, इधर कितना भाग है 1, तो ये किस में बढ़ जाएगा 2:1 में। अब आसानी से आप निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र के अंदर ही रख देंगे हम यहाँ पे एक्स वाई, पहले विभाजन सूत्र लिख लेते हैं। क्या होता है, यहां से m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। दूसरा क्या होता है हमारे पास m1 y2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m। ठीक है, तो यही रख लेते हैं। हमारे पास इसके निर्देशांक निकालने में x y के, तो यहां से हम डायरेक्ट रखेंगे मान, यही रख दो इसके अंदर ही, तो भी आसान हो जाएगा। m1 का मान कितना हमारे पास 1, x2 का मान कितना है -7, इसको x1 मान लो, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। x2 का मान कितना है -7 प्लस m2 कितना है 2 और हमारे पास x1 कितना है, ये भी कितना है 2 बटे कितना आएगा 1 प्लस 3। ठीक है, इधर वाला निकालो, m2 कितना हमारे पास, m1 कितना 1, y2 कितना है गुणा में 4 प्लस m2 कितना हमारे पास 2 और x1 y1 कितना हमारे पास y1, ये रहा y1 कितना है हमारे पास -2, तो क्या आएगा 1 प्लस 3। तो यहां से क्या निकल के आएगा हमारे पास, ठीक है, यहां से क्या निकलेगा, इधर लिख लीजिए थोड़ी साइड में, फिर हम आसानी से इसको लिख पाएंगे। तो यहां से हमारे पास क्या है एक्स वाई बराबर, ठीक है, तो यहां से देखो एक को 7 से गुणा करेंगे, -7 से -7 2 दूनी 4 प्लस के 4 बटे 4, इधर हो गया, ये वाला कितना हो गया 4 और ये कितना होगा -4 बटे 4। ठीक है, यहां से क्या निकल के आया हमारे पास 7, यहां से कितना आ गया, यहां से देखो कितना आ गया, माइनस के तो 7 है और प्लस के कितने हैं 4, तो -3 बटे 4 डॉट हो गया। इधर देखो जी 4 है और ये प्लस का 4 है माइनस का 4 है, तो कितना होगा 0 बटे 4। तो हमारे पास एक्स वाई के निर्देशांक क्या आ गया, -4 और 0 4, क्या आ गया -4 0 4, 3 बटे 4 आ गया ना। यहां से देखो 7, कहीं इसमें गड़बड़ तो नहीं कर दी है ना हमने, ये 7 हो गया, ठीक है, यहां से आ गया -4, तो -4, तो -4 हो गया, ये वाला 2 दूनी 4, ये वाला -7, ठीक ही तो है, नहीं इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम सही है। -3 प्लस 4, तो यहां से आ गया -3 बच गए और प्लस 4 हो गई, ये वाला हो गया। अगले वाला का निर्देशांक देखो, यहां से अब की बार क्या 2:1, तो यहां से लिखेंगे
यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स डेस वाई डेस आ जाएगा क्या, और यहां से सूत्र क्या लिखेंगे हम m2 x1, या फिर m से यहां से लिख देंगे m1 x2 प्लस लिखेंगे m2 x1। ठीक है, यहां से आ जाएगा m1 प्लस m2, यहां क्या आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2। तो यहां से रख लो मान, आसानी से आ जाएगा मान। यहां से रखो m1 का मान कितना है हमारे पास 2, और x2 का मान कितना है माइनस के 7, प्लस यहां से हमारे पास क्या है m2 का मान कितना है ये 1, और हमारे पास x1 का मान कितना है 2। ठीक है, तो यहां से फिर क्या आएगा 2 प्लस 1। यहां से आप निकालना चाहोगे तो m1 का मान वही 2 है, लेकिन y2 का मान कितना 4, प्लस m2 का मान कितना 1, और y2 का मान कितना है माइनस के 2 बटे क्या आएगा 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा 7 दूनी 14 किसके माइनस के 14 प्लस के 2 बटे कितना आएगा 3। यहां से क्या 4 दूनी 8 और माइनस के 2 बटे 3। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा हमारा तो यहां से क्या निकलेगा माइनस के कितना बच गए 12 बटे 3, और इधर कितना बच गया 6 बटे 3। ठीक है, या 12 बटे माइनस के 12 बटे 3 या 6 बटे 3 हो गया। तो यहां से क्या मान निकल के आएगा निकाल लो, इसको थोड़ा थोड़ा मिटा देते हैं, जगह नहीं है ना, तो इसको कवर तो इतने इसी में ही करना पड़ेगा। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा एक्स डेस वाई डेस का मान कितना आएगा, यहां से देख लो 12 में लगाएंगे 3 का भाग तो कितना 4 बच जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 2। तो हमारे निर्देशांक क्या आ गया एक्स डेस वाई डेस के -4 और माइनस के 4 प्लस 2 आ गया। तो इसका तो क्या आ गया -4 2, और इस वाले का क्या आ गया -3 बटे 4 0। ठीक है, तो ये हमें निर्देशांक थे। तो आपको 0 लिख सकते हैं ना यहाँ, या आप 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। एक बार बच्चों फिर देखिए, अगर पीछे वापिस देखना है इस वाले में, यहाँ 1:2 है, ये क्या है 1:2। हमने 1:3 ले लिया, ये कितना 1:2 है, तो यहाँ कितना आएगा 3, और यहाँ भी कितना आएगा 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा सॉरी, यहां देखो, तो यहां से क्या मान आ जाएगा हमारे पास 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो -1 आ गया, यहां आ गया 0। तो हमारा अनुपात ये कितना आएगा यहाँ पे -1 0 ये वाला आएगा। यहां हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी, अनुपात 2 के स्थान में 3 ले लिया था तो 4 हो गया था। तो अब एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, अगला उदाहरण है 9। बिंदु 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करती है, इसके इस प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक करते हैं जो y अक्ष पर क्या करता है, इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। जैसे हम एक क्या बना ले डायग्राम के माध्यम से समझेंगे इसको। पहले ए है, ये बी बिंदु मान लेते हैं इन दोनों को, ये वाला 5 -6, ये वाला है -1 और -4। मान ले तो कोई बिंदु है यहाँ पे P, क्या है कोई बिंदु है P। y अक्ष जब भी आपको क्या बोलता है y अक्ष बोलता है, तो याद रखना यहाँ पे x तो 0 होता है और y क्या रहता है y ही रहता है। तो यहाँ क्या करेंगे, मान लेते वो बिंदु क्या है 0y, क्या है 0y है वो बिंदु, हमारे पास क्या आ गया 0y, और वो किस अनुपात में विभाजित करता है, मान लेते हैं m1 m2 अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। वो जो y अक्ष पे है तो यहाँ पे x का मान 0 का y हो गया, तो वो बिंदु तो क्या हो गया 0y, लेकिन अनुपात क्या हो m1 m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या लिखेंगे हम, माना वह बिंदु, माना बिंदु P, क्या लिखेंगे बिंदु P, बिंदु A और
b को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अब हमें यहाँ पे वो अनुपात निकालना, m1 m2 का मान निकालना, बिल्कुल आसान से निकालेंगे। हम x वाले से निकालेंगे तो हमारे m1 m2 का मान आ जाएंगे। y वाले से तो हमारे पास y का मान नहीं है, इस वाले से निकालेंगे तो आसानी से हो जाएगा। क्या लिखा है? विभाजन सूत्र। ठीक है, यहां से क्या निकालेंगे? विभाजन सूत्र निकालेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा? आपको पता विभाजन सूत्र क्या होता है? ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यहां से क्या आएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। तो ठीक है, यहां से हम किसके माध्यम से निकालेंगे? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या करेंगे? m1 प्लस m2। यहां से देखो x का मान कितना हमारे पास 0 है, m1, x2 का मान कितना है? ये वाला x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 का मान कितना है? माइनस का 1 प्लस m2, x1 का मान कितना है? 5 बटे में क्या आएगा? m1 प्लस m2। अब देखो वज्र गुणा करेंगे, ये वाला इसके पास जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना आएगा? 1 से गुणा होगा, तो यहां से क्या निकलेगा? देखो तो ये तो इसके पास जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर क्या आएगा? माइनस के m1। देखो माइनस को एक m को माइनस 1 से माइनस m1 प्लस के क्या आएगा? 5 m2। इस माइनस m को उधर ले जाओ, तो यहां से क्या आएगा? m1 बराबर 5 m2। अब इधर m2 को इधर लेकर आओगे इसके नीचे, तो यहां से क्या आएगा? m1 बटे m2 बराबर 5। अब 5 के नीचे हम 1 लगा देंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा अनुपात क्या आ गया है? अनुपात क्या निकल के आया है? यहां से निकल के आया है हमारे पास m1 अनुपात m2 क्या आया है? 5 अनुपात 1। क्या आएगा? 5 अनुपात 1 आ गया। अब अनुपात तो हमारे पास आ गया है, अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इस y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। क्या पूछा आगे इसने? इसके प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक, प्रतिच्छेद, ये प्रतिच्छेद करना है मध्य बिंदु, इसके निर्देशांक भी बताने में। तो क्या है? अब आसानी से एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। अब देखो यहां से हमारे पास इस m1 m2 का मान आ गया, कितना आ गया है? 5 अनुपात 1। अब क्या निकालेंगे? यहां से प्रतिच्छेदी बिंदु के निकालेंगे। अब की बार किसके निकालेंगे? y बराबर लेंगे, y बराबर m1 क्या लिखेंगे? y2 प्लस m2 y1 बराबर क्या होगा? m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहां से बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो y बराबर m1 का मान कितना है हमारे पास? 5, y2 का मान कितना है? माइनस के 4 प्लस m2 का मान कितना है? 1, y2 का मान कितना है? माइनस के 6, y1 का सॉरी 5 प्लस 1। तो यहां से क्या आएगा हमारा? माइनस के 4 पंजो 20, माइनस के 20, ये आ गया माइनस का, ये भी ये प्लस का, तो माइनस प्लस का माइनस, ये कितना आएगा? 6 बटे कितना आ जाएगा? 6। 5 रहे कितना? 6। तो यहां से हमारे निर्देशांक निकल के आएंगे, वो क्या आएंगे? तो यहां से हमारे पास आ गया y बराबर माइनस के 26 बटे 6। काटो इसे, 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6। तो यहां से कितना हो गया? माइनस के 13 बटे 3। तो हमारे पास इसका मान कितना आ गया? y का मान कितना आ गया है? y का मान आ गया माइनस 13 बटे 3। तो अब उस प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक में पता चल गया है, तो क्या लिखेंगे? अतः प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक क्या है? 0 माइनस 13 बटे 3। ठीक है, बस ये इतना ही निकालना था। देखो प्रतिच्छेदी बिंदु को तभी तो निर्देशांक निकाल सकते हैं जब तक हमें अनुपात नहीं पता है। अनुपात पता होने के बाद हम आसानी से निकाल सकते। हमने यहाँ से अनुपात निकाल लिया। अनुपात याद रखना, यहाँ पे अगर x का मान या y का मान 0 होगा तो ही आप अनुपात निकाल सकते हैं, अन्यथा आप अनुपात को नहीं निकाल सकते। तो यहाँ x का मान 0 हो गया, x वाले मान से हमने अनुपात निकाल लिया है, और हमारे पास जो y का मान अनुपात आ गया होगा, ऐसे हमने y का मान निकाल दिया है। तो y का मान आ गया, तो हमारे जो प्रतिच्छेदी के निर्देशांक है बिंदु के, वो क्या आ गया? 0 माइनस 13 बटे 3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे